हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ते हैं और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए सबसे पहले हम नीचे से शुरुआत करेंगे। नीचे वेजाइना होती है, फिर कल्विक्स होती है, फिर ये जो आपको बीच का स्पेस दिख रहा है ना, इसको हम बोलते हैं सर्विकल कैनाल। सर्विकल कैनाल का मेन फंक्शन क्या होता है? ये पूरा पार्ट यूटेरस है हमारा, और यूटेरस में स्पर्म जो एंटर करेंगे, कहाँ से एंटर करेंगे? वो सर्विकल कैनाल से ही एंटर करेंगे। क्वेश्चन आया कि एंटर वेयर द स्पर्म एंटर टू द यूटेरस, तो आपको सर्विकल कैनाल लिखना है। अब उसके बाद जब हम यूटेरस की बात करते हैं तो यूटेरस में 3 लेयर प्रेजेंट होती है। कौन कौन सी? पहली लेयर जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर जो होती है, जो पार्ट होता है, उसको कहते हैं हम प्रीमेट्रियम। प्रीमेट्रियम क्या है? आउटर पार्ट, ये वाला पार्ट है, ये वाला एरिया है, उसको हम प्रीमेट्रियम कहते हैं। उसके बाद एक लेयर होती है जिसका नाम होता है मायोमेट्रियम। मायोमेट्रियम जो मैंने ब्लू कलर से बनाएंगे, दूसरी लेयर है जिसका नाम है मायोमेट्रियम। और सबसे बाद वाली यानी कि सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है, दैट इज एंडोमेट्रियम। अब क्वेश्चन यहाँ से ये पूछ जाता है, जब मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है तो कौन सी लेयर का ब्रेकडाउन होता है? एंडोमेट्रियम लेयर का ब्रेकडाउन होता है। दोबारा अगर क्वेश्चन ये आए कि यूटेरस में स्पर्म कहाँ से एंटर करेंगे? यूटेरस में स्पर्म एंटर करेंगे सर्विकल कैनाल से। और क्वेश्चन ये आए कि कौन सी लेयर का ब्रेकडाउन होता है मेंस्ट्रुएशन के टाइम? तो एंडोमेट्रियम लेयर का ब्रेकडाउन होता है मेंस्ट्रुएशन के टाइम। अब बात करेंगे हम फेलोपियन ट्यूब्यूल्स की। अब फेलोपियन ट्यूब्यूल्स में सबसे पहले ये लॉन्ग ट्यूब्स लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, तो ये लॉन्ग जो ट्यूब स्ट्रक्चर होता है उसको हम बोलते हैं स्थमस। स्थमस क्या होता है? लॉन्ग ट्यूब स्ट्रक्चर होता है। ये लॉन्ग ट्यूब स्ट्रक्चर थोड़ी सी कर्व्ड हो रही है। ये जो कर्व्ड हो रही है, ये क्या है? ये है एम्फुला रीजन, जिस पार्ट पे अब ये है लॉन्ग ट्यूब। अब यहां से ये कर्व्ड हो रही है, तो ये जो पार्ट है कर्व्ड हो रही है, इस चीज को कहते हैं हम एम्फुला रीजन। और अब बात की इनफंडिबुलम। इनफंडिबुलम क्या है? अब इनफंडिबुलम को समझने पे सबसे पहले हमें फिम्ब्रे समझना पड़ेगा। फिम्ब्रे क्या है? अब यहाँ पर फिंगर टाइप स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। जो फिंगर टाइप स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, इसका फंक्शन क्या होता है? एग को कैच करना। दोबारा से ये जो फिंगर टाइप स्ट्रक्चर है, ये फिंगर टाइप स्ट्रक्चर का फंक्शन क्या होता है? फिंगर टाइप स्ट्रक्चर का फंक्शन होता है जो ओवेरी, जो हमारी ओवेरी है, वो एग रिलीज करेगी, उसको कैच करना और एनगल्फ करना। भाई यहाँ पर एग रिलीज हुआ, ये उसको कैच करेगी और अंदर एनगल्फ कर लेगी। इसको बोलते हैं फिम्ब्रेई। अब फिम्ब्रेई और एम्फुला, इन दोनों पार्ट को जो चीज अटैच करती है उसको कहते हैं इनफंडिबुलम। दोबारा इनफंडिबुलम क्या है? इनफंडिबुलम वो पार्ट है जो कि फिम्ब्रेई और एम्फुला दोनों रीजन्स को आपस में अटैच करती है विद अ लॉन्ग ट्यूब, उस चीज को बोलते हैं इनफंडिबुलम। अब ये देखो, ये है फिम्ब्रेई और ये है हमारी, और ये वाला पार्ट है हमारा एम्फुला और ये वाला पार्ट है हमारा स्टमस। तो जो फिम्ब्रेई और एम्फुला रीजन को कनेक्ट कर रहा है ये वाला पार्ट, उस चीज को बोलेंगे हम इनफंडिबुलम। अब फेलोपियन ट्यूब्यूल्स क्या होता है? फेलोपियन ट्यूब्यूल्स स्थमस, एम्फुला और इनफंडिबुलम, इन तीनों को मिलाकर बनता है फेलोपियन ट्यूब्यूल्स। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, जो फिम्ब्रेई है उसको भी फेलोपियन ट्यूब्यूल्स में काउंट कर लेते हैं। नहीं, फिम्ब्रेई अलग पार्ट है, फिम्ब्रेई फेलोपियन ट्यूब में नहीं आता। दोबारा फेलोपियन ट्यूब्यूल्स के 3 पार्ट्स होते हैं, पहला स्थमस, दूसरा एम्फुला, तीसरा इनफंडिबुलम। स्थमस क्या होता है? स्थमस होता है लॉन्ग लंबी ट्यूब्स होती है, और एम्फुला क्या होता है? जब स्थमस कर्व्ड शेप में आती है उसको हम एम्फुला बोलते हैं। अब इनफंडिबुलम क्या होता है? फिम्ब्रेई और एम्फुला का कनेक्टिंग पार्ट लॉन्ग ट्यूब्यूल्स होती है, उसको हम इनफंडिबुलम कहते हैं। अब फेलोपियन ट्यूब्यूल्स होगी, फिम्ब्रेई हो गया, अब ये तीनों लेयर के नाम हो गए। अब ये वाला पार्ट भी हो गया फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये आगे आने वाले के लिए बहुत ज्यादा ध्यान में रखना भी जरूरी है। सो गाइस, अब हम पढ़ेंगे फीमेल एक्सटर्नल जेनाइटल के बारे में। जो फीमेल एक्सटर्नल जेनाइटल है, अब मेल एक्सटर्नल जेनाइटल में थोड़ा बहुत बता भी चुका हूं और उसमें ज्यादा कुछ ऐसा बताने लायक है भी नहीं, लेकिन फीमेल एक्सटर्नल जेनाइटल टॉपिक बहुत ज्यादा सेंसिटिव भी है और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। और जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो आपको इसकी इंपॉर्टेंस का पता भी चल जाएगा। जैसे इस बार जो है अनइम्पोर्टेंट टॉपिक से भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, एमसीक्यूज, तो आपको ये वाला पार्ट बहुत अच्छे से क्लियर करना है। तो फीमेल एक्सटर्नल जेनाइटल की बात करें तो 4 पार्ट्स में डिवाइड होता है वो। पहला पार्ट मोनस पिप्स, सेकंड लेबिया मेजोरा, थर्ड लेबिया माइनोरा एंड फोर्थ क्लिटोरिस। दोबारा, फर्स्ट पार्ट दैट इज मोनस पिप्स, सेकंड लेबिया मेजोरा,
थर्ड लेबिया माइनरा और फोर्थ है क्लिटोरिस। अगर हम बात करें मोनस पिप्स की, जो मोनस पिप्स होता है फ्लैशी टिश्यू प्रेजेंट होता है, फ्लैशी टिश्यू प्रेजेंट होता है, उसके ऊपर स्किन होती है, फ्लैशी टिश्यू उसके ऊपर स्किन, और उस स्किन पे हमारे प्यूबिक हेयर ग्रो होते हैं ह्यूमन फीमेल में। दोबारा मोनस पिप्स फ्लैशी टिश्यू होता है कवर्ड बाय स्किन और उस पे प्यूबिक हेयर ग्रो होते हैं। अब बात करते हैं लेबिया मेजोरा की। अब लेबिया मेजोरा जो होता है टिश्यू सराउंडेड बाय वेजाइना ओपनिंग, ये फ्लैशी टिश्यू होता है और ये जो फ्लैशी टिश्यू होता है वेजाइना की ओपनिंग को सराउंडेड कर लेता है, यानी कि वेजाइना की ओपनिंग के चारों तरफ टिश्यू प्रेजेंट होता है। कौन सा? लेबिया मेजोरा। और द थर्ड वन इज लेबिया माइनोरा। अब लेबिया माइनोरा जो है फ्लैशी टिश्यू होता है जो कि क्या करता है, ओपनिंग ऑफ वेजाइना में प्रेजेंट होता है। वेजाइना की जहां ओपनिंग होगी वहां पे क्या प्रेजेंट होगा, वहां पे प्रेजेंट होगा लेबिया माइनोरा। बच्चे करते हैं कि लेबिया मेजोरा और लेबिया माइनोरा में कंफ्यूज जाता है, भाई ये वेजाइना है, जो इसके चारों तरफ टिश्यू होगा वो तो होगा लेबिया मेजोरा, और जो वेजाइना की ओपनिंग में टिश्यू प्रेजेंट होगा दैट इज लेबिया माइनोरा। अब जो लेबिया माइनोरा है वो एक लेयर से कवर्ड होता है, उस लेयर का नाम है हाइमन। अब हाइमन लेयर क्यों, हाइमन ऐसा क्या है इस लेयर में? हाइमन लेयर जब इंटरकोर्स होता है मेल और फीमेल में तो हाइमन लेयर ब्रेक हो जाती है। अब ब्रेक हो जाती है तो ह्यूमन वेजाइना में ब्लीडिंग होती है। अब होता यूं है कि ये जो लेयर है खाने पीने की वजह से वीक हो चुकी है, आपकी फीमेल में ये लेयर वीक हो चुकी है, तो ये साइकिलिंग के वक्त या स्पोर्ट्स वर्किंग करते वक्त या बचपन में ये लेयर ब्रेकआउट हो जाती है और रिमूव हो जाती है थ्रू वेजाइना। अब तो इस लेयर से जो है हमारा जो समाज है वो उसकी वर्जिनिटी टेस्ट कराने लगता है, तो ये गलत है और ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट भी है जो कि एग्जाम में पूछा जाएगा। इन थर्ड वन इज क्लिटोरिस। क्लिटोरिस क्या होता है? एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि वेजाइना के ऊपर प्रेजेंट हो, वेजाइना ओपनिंग के ऊपर प्रेजेंट होता है। अब ये वेजाइना है तो यहाँ पे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा, दैट इज क्लिटोरिस। सो अब फीमेल एक्सटर्नल जेनिटल में हम अब आगे पढ़ेंगे मेमोरी ग्लैंड के बारे में। मेमोरी ग्लैंड क्या होता है? मेमोरी ग्लैंड फीमेल, बेसिकली फीमेल की चेस्ट होती है जहां से मिल्क का प्रोडक्शन होता है और बेबी मिल्क सक करता है। अब इसमें जो हमारी फीमेल की चेस्ट होती है उसमें ग्लैंडुलर टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। कौन से टिश्यू प्रेजेंट होता है? ग्लैंडुलर टिश्यू प्रेजेंट होते हैं जो कि बेसिकली फैट्स के होते हैं, यानी कि फैट्स प्रेजेंट होता है, ग्लैंडुलर टिश्यू प्रेजेंट होते हैं उसमें। अब उन ग्लैंडुलर टिश्यू के 15 to 20 कंपार्टमेंट होते हैं, उन कंपार्टमेंट्स को यानी कि 15 to 20 पार्ट्स में ग्लैंडुलर टिश्यू डिवाइड्स होते हैं और उन ग्लैंडुलर टिश्यूज को बोलते हैं मेमोरी लोब्स। अब मेमोरी लोब्स क्या होते हैं? मेमोरी लोब्स बेसिकली वो पार्ट है जब जो ग्लैंडुलर टिश्यू है उसके 15 से 20 कंपार्टमेंट्स होंगे, उसको बोलते हैं हमने मेमोरी लोब्स। अब मेमोरी लोब्स जो है उसमें क्लस्टर सेल्स होती है। क्लस्टर सेल्स क्या होती है? क्लस्टर सेल्स को हम एल्वियोली भी बोलते हैं। बच्चे दोनों में बहुत ज्यादा कंफ्यूज जाते हैं, कुछ समझते हैं दोनों अलग अलग है। क्लस्टर सेल्स और एल्वियोली दोनों सेम है, नाम एक ही है। क्लस्टर सेल्स को ही एल्वियोली का नाम दे दिया गया है। अब दोबारा ग्लैंडुलर टिश्यू के 15 to 20 कंपार्टमेंट होंगे जिनको बोलती है हमने मेमोरी लोब्स। अब जो मेमोरी लोब्स है उनमें क्लस्टर सेल्स होंगे जिनको हमने एल्वियोली भी कह दिया, और एल्वियोली का मेन फंक्शन है इस पूरी प्रोसेस में, जो एल्वियोली है वो मिल्क को सीक्रेट करेगी। अब एग्जाम में क्वेश्चन ये आएगा कि मिल्क सीक्रेट कौन करता है? एल्वियोली। एल्वियोली का दूसरा नाम बताओ? क्लस्टर सेल्स। और क्लस्टर सेल्स कहाँ प्रेजेंट होती है? मेमोरी लोब्स में प्रेजेंट होती है। मेमोरी लोब्स के कितने कंपार्टमेंट होते हैं? ग्लैंडुलर टिश्यू के कितने कंपार्टमेंट होते हैं? 15 to 20 कंपार्टमेंट। ये सारे आपके एमसीक्यू 1 मार्क्स क्वेश्चन और 2 मार्क्स क्वेश्चन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब जब मिल्क सीक्रेट होगा तो वो भाई स्टोर भी तो होगा, तो वो स्टोर होगा ल्यूमस में। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको इसको याद रखना है। कहाँ स्टोर होगा? मिल्क स्टोर होगा ल्यूमस में। ल्यूमस कहाँ प्रेजेंट होता है? ल्यूमस भी एल्वियोली में ही प्रेजेंट होता है। दोबारा जो क्लस्टर सेल्स है उनको एल्वियोली भी बोलते हैं जो कि मिल्क सीक्रेट करती है, और वो कहाँ स्टोर होगा? ल्यूमस में स्टोर होगा। अब एल्वियोली से मिल्क जब बेबी सक करेगा तो एल्वियोली से कहा जाएगा? मेमोरी ट्यूब्यूल्स में जाएगा। अब मेमोरी ट्यूब्यूल से कहा जाएगा? मेमोरी डक्ट में जाएगा। और मेमोरी डक्ट में बाहर किस टाइप का स्ट्रक्चर होता है? इस पार्ट को बोलते हैं निप्पल। इस पार्ट को बोलते हैं निप्पल। अब निप्पल से बेबी सक डाउन कर लेगा, तो ये 1 मार्क्स में 2 मार्क्स में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अब जो है अनइम्पोर्टेंट थिंग्स ज्यादा आ रही है, तो इसलिए ये पढ़ाना जरूरी था। और आपको इसको याद रखना है, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, क्योंकि इसमें 1 मार्क 2 मार्क्स क्वेश्चन बहुत सारे बन सकते हैं।